Good morning, class 6th. Today we will learn how to convert direct speech into indirect speech. Students, I hope that the basic concept and the rules are now clear to you all. So, without wasting any time, let's take one example. If I say, he said to me, make sure students that you will watch this video with a copy and a pen, and whatever I am writing in example how I am converting, please note it down. He said to me, I can meet you now. ठीक है, आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, he said to me I can meet you now. This sentence is in direct speech. कैसे पता चल रहा है हमको? यहाँ पे हमारे पास में रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, डबल इन्वर्टेड कोड्स लगे हुए हैं. इससे हमको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट फॉर्म में है. अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म. तो सबसे पहले अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, अगर आपका सेट टू दिया है तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेट टू इन टोल्ड मी. ठीक है, यहाँ पर ही हमारा क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि व्हाट इज सब्जेक्ट. द स्पीकर इज नोन एज द सब्जेक्ट एंड whom ही इज स्पीकिंग इज द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ही हमारा सब्जेक्ट हो गया. सेट टू को हमको कन्वर्ट करना है टोल्ड में. अब ये सेंटेंस हम सिर्फ इतना ही कन्वर्ट करके बताएंगे आपको कैसे करना है. ही सेट टू हटाया और लगाया हमने क्या? टोल्ड मी. ठीक है, सेट टू हटा करके हमको टोल्ड लगाना होता है ना. तो सेट टू हमने हटाया और हमने टोल्ड लगाया. मी ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं रहा, सब्जेक्ट वहीं के वहीं रहा. सेट टू हट के टोल्ड लग गया. इज दैट क्लियर? अब क्या करना है? अब हमने आपको बताया था सेकेंड रूल क्या है. आपको डबल इन्वर्टेड कोड्स हटा करके कंजंक्शन लगाना है डैट. क्लियर? हमने डैट लगाया. अब कह रहा है आई. तो आई आपका कौन सा है? आई आपका फर्स्ट पर्सन है. रूल्स आपने याद कर लिए होंगे. आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे. तो आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. सब्जेक्ट कौन है? ही है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ही. आई बात समझ में? ही लिखा. कैन है तो हमने आपको बताया था कि फ्यूचर होता है तो उसमें कंडीशनल चेंजेस होते हैं. ये मॉडल है आपका. तो कैन किस में चेंज हो जाएगा? कैन आपका चेंज हो जा रहा है कुड में. ठीक है, विल वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में, आपको ऐसे चेंज करना होगा. तो कैन चेंज हो गया कुड में. फिर हमने लिखा मीट. मीट वैसे ही रहेगा. ठीक है, मीट यू. यू कौन सा है? यू हमारा सेकेंड पर्सन होता है. तो सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं ना. तो सेकेंड पर्सन है, हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब चेंज करना. ऑब्जेक्ट में क्या है? मी. और मी की फैमिली का क्या होता है? आई होता है ना. ठीक है, मी की फैमिली का आई होता है. लेकिन यहाँ पे हम आई का यूज नहीं कर सकते हैं. ही टोल्ड मी डैट ही कुड मीट मी ही रहेगा यहाँ पर, मी. और यहाँ पर आपकी बुक में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको नाउ, टुडे, इन सबको कन्वर्ट करना बताया गया है. तो ये चार्ट आपका गिवन है ऑन पेज नंबर, दिस पेज नंबर 83 पर बच्चों ये आपका गिवन है. ठीक है, तो प्लीज गो थ्रू दिस चार्ट वेरी थॉरोली, आपको इससे हेल्प मिल जाएगी. तो ही कुड मीट मी. तो यहाँ पर बच्चों नाउ की जगह हम लगाते हैं देन. आप इसको चार्ट में चेक कर लीजिएगा. ठीक है, इसको हम नाउ की जगह पर हमने देन लगाया. तो ये अब आपकी इंडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गई. दिस इज वेरी सिंपल है ना. वंस यू विल लर्न द रूल्स then it is very simple to convert into indirect form. Now let's take one more example. If I say Ravi said to me, he is my friend. ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको डायरेक्ट फॉर्म में दिया है, हमको इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है. तो क्या करेंगे?
रवि सब्जेक्ट है, हमने रवि को ऐसे ही लिखा। सेड टू क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा। ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं रहेगा, रवि टोल्ड मी, डबल इन्वर्टेड कोर्स हटाएंगे और लगाएंगे डैट, ठीक है। उसके बाद में ही है, ही क्या है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है, ये हमने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था, आपको नोट्स में भी ये मैंने दिया हुआ है, इसको पढ़िएगा अच्छे से। तो ही थर्ड फॉर्म पर्सन है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम, ही वैसे ही रहेगा। टेंस में चेंज करेंगे, टेंस का भी हमने आपको कल एक्सप्लेन किया था। इज प्रेजेंट है, ठीक है, इज चेंज हो जाएगा पास्ट में, ही की जगह इसकी जगह वॉज हो जाएगा। माई, माई क्या है, माई कहाँ से आया, मी से आया है ना, माई कहाँ से आया है, मी से आया है, ठीक है। तो क्योंकि मी से कैसे आया है, मतलब ये आई की फैमिली का मेंबर है, तो यहाँ पर माई को आप चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, आई, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और सब्जेक्ट कौन है, रवि है, ठीक है। तो रवि तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम मेल, मतलब कि मेल के लिए हम क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं, ठीक है, हिज लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ही तो नहीं आ सकता, दैट ही वॉज हिज फ्रेंड। आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना है, जैसे ही आपको पर्सन्स फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना आ जाएगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। एंड डू द प्रैक्टिस, यू विल डेफिनेटली लर्न हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है। नाउ टेक लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। शी सेड टू अमन, आई डू नॉट हेट यू। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है आपका, ये निगेटिव है ना। शी सेड टू अमन आई डू नॉट हेट यू, उसने अमन से कहा कि वो अमन से नफरत नहीं करती है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, शी सब्जेक्ट वही रहेगा, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ठीक है, टोल्ड, फिर ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं रहेगा, अमन, डैट, डैट लगाएंगे। आई, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट लिखा शी। डू नॉट, डू नॉट क्या है, डू नॉट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो डू नॉट की जगह क्या हो जाता है, डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट, डिड नॉट। उसके बाद में हेट, हेट रहेगा। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर यू लिखा हुआ है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है, मेल है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, हिम। अगर यहाँ पर जो है रिचा या कोई और गर्ल का नाम दिया होता तो यहाँ पर हर हो जाता, ठीक है। शी से हम कभी भी सेंटेंस को जो है एंड नहीं कर सकते हैं, हमें हिम, हर इसी तरह से एंड करना होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिम, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मीनू आर यू कमिंग। अब दिस इज योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके, दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमें कैसे कन्वर्ट करना होता है ये देखते हैं। इंटेरोगेटिव को आपको चेंज करना है तो आप हमेशा इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तो कभी भी सेड टू होगा या सेड होगा तो आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, आस्क्ड। जैसे यहाँ पे हम टोल्ड लिख रहे थे, यहाँ हम आस्क्ड लिखेंगे, ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड। अब इसने किससे पूछा, मीनू से पूछा है ना, तो ही आस्क्ड मीनू, ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं। अब कभी भी आपको जो सेंटेंस होगा अगर वो WH फैमिली का नहीं होता है, जैसे कि व्हाट, वेयर, ठीक है, ये सारे अगर नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, आप चाहे इफ लिखिए उसके बाद, या आप वेदर लिख सकते हैं, आप इफ भी लिख सकते हैं, आप वेदर भी लिख सकते हैं, दोनों जो है सही होते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को आपको जो है पहले लाना होगा और जो भी टेंस होगा उसको आपको उसके बाद में लेकर के जाना होगा,
ठीक है, तो हम प्रोनाउन को पहले ले आते हैं यू। यू क्या है? यू सेकंड जो है पर्सन होता है। सेकंड पर्सन मतलब कौन? सेकंड पर्सन मतलब कौन? मीनू। मीनू कौन है? मीनू कौन है? मीनू लड़की है, तो गर्ल के लिए हम क्या बोलेंगे? शी बोलेंगे, शी। ठीक है, शी। आर, आर किस में? आर प्रेजेंट में है, हमको इसको फ्यूचर में चेंज सॉरी आर प्रेजेंट में है, हमको इसको पास्ट में चेंज करना है। तो आर का पास्ट क्या हो जाएगा? सिंगुलर। आर सिंगुलर होता है, तो आर का सिंगुलर पास्ट क्या होगा? वॉज। वॉज होगा, ठीक है। शी वॉज, फिर क्या लिखा है? कमिंग, तो कमिंग का कमिंग ही रहेगा, और आप क्वेश्चन मार्क हटा के लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेकर के हम देखते हैं। क्वेश्चन फॉर्म का ही हम एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ही सेड वॉट। अब देखिए यहाँ पे ये वॉट हमने इसलिए लिया है, WH में हम आपको कन्वर्ट करना बताते हैं कैसे करेंगे। वॉट आर यू डूइंग टुडे? ठीक है, what are you doing today? she said what are you doing today? तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जब भी आपको सेड के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा तो आप क्या मानेंगे? आप मानेंगे कि वो बात आपसे ही कही गई है, टू मी। आप यहाँ अज्यूम कर लेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आप अज्यूम कर लेंगे ही सेड टू मी, अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। तो क्या करना है हमको? हम लिखेंगे ही आस्क्ड। आपको यहाँ पे मी ली लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ कन्वर्जन के टाइम पे कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट मी होगा ना, इसलिए हमने आपको बताया। तो ही आस्क्ड। अब यहाँ पर जब WH फैमिली का कोई भी जो है वर्ड होगा तो आप ना इफ लगाएंगे ना आप वेदर लगाएंगे, आप सीधे व्हाट से ही, जो भी होगा, व्हाट होगा, वेयर होगा, कुछ भी होगा, हु होगा, आप व्हाट से ही शुरू करेंगे, उसी से शुरू कर देंगे। व्हाट आर यू, तो यू कहाँ से आया? यू, अब देखिए यहाँ पर यू कौन है? यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे माना था कि ऑब्जेक्ट मी था, ठीक है, ये मान लिया था हमने, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर मी है तो मी की फैमिली का क्या होता है? आई। आई होता है, मी तो नहीं लिख सकते, अब हम आई लिखेंगे ना, तो आई। यहाँ पर आर है, टेंस चेंज करिए, आर प्रेजेंट में है, पास्ट में चला जाएगा। आई वॉज डूइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया ये। व्हाट आई वॉज डूइंग टुडे, तो टुडे किस में चेंज हो जाता है? हमने आपको आपकी बुक का चार्ट बताया पेज नंबर 85 पे जो है, टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में। I am clear to you all, I hope this. He asked what I was doing that day. Children, please do the practice of simple sentences, models, tenses and interrogative sentences. From from tomorrow I will start with exclamatory sentences. Exclamatory में हमको कैसे चेंज करना है, imperative में हमको कैसे चेंज करना है, ये हम आपको कल की क्लास में बताएंगे. That's all for today, students. Thank you.